हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय कर्ली लाइफ। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैंने मेरठ से मुजफ्फरनगर तक की एक ट्रेन ली थी क्योंकि मेरे को हरिद्वार जाना था। पर मैं मुजफ्फरनगर इसलिए उतरा क्योंकि ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जिसने पिछले व्लॉग नहीं देखा है वो जाके प्लीज़ पिछला व्लॉग देख लो, और जिसने देख लिया उसके लिए बहुत सारा थैंक यू गाइस। और अब मैं आपको मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक का सफ़र दिखाऊंगा, तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। आ जाओ गाइस। वेट, मैं आपको बता तो दूं कि मुजफ्फरनगर के स्टेशन से जैसे ही हम बाहर निकले, वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें अपने पैक हुए हुए रेनकोट निकालने पड़े। शुरुआत में तो हमें बड़ा मज़ा आया कि हमने रेनकोट पहन लिया, पर बारिश ने हमें इतना ज़्यादा सताया कि आगे के 3-4 घंटे हमें इस रेनकोट में ही बिताने पड़े। अब हमें इतना टाइम वेट क्यों करना पड़ा, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पहन गया तो सारे एकदम कार्टून लग रहे थे। जब हम रास्ते में चल रहे थे सब लोग हमें देख रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था और हम पांचों के पास अपना अपना रेनकोट था, तो सब हमें ही देख रहे थे। पर हमें अपने बैग बचाने थे क्योंकि अगर वो भीग जाते तो बैग में काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता। Little longer than a few minutes later. स्टेशन से लगभग 400 मीटर की दूरी पर हमें ये मुजफ्फरनगर की एक नहर दिखती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बसें डूबी हुई थी। लेकिन यार मेरे को कुछ ये बस स्टैंड की तरह लग रहा है। बात तो सही है। बस गाड़ी खड़ी है, रोक दी, वे वहीं करेंगे बस। और लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये मुजफ्फरनगर का बस स्टैंड है, कोई नहर नहीं है। और हमारे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग की बात तो ये थी कि यहाँ पर हरिद्वार के लिए एक भी बस नहीं थी। पास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हरिद्वार की बस आती है, तो मैं थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी हम 3 घंटा बस के लिए वेट कर चुके थे, उससे ज़्यादा हमसे नहीं हो रहा था। तो हमने वापस से सोचा कि हम ट्रेन से जाते हैं, लेकिन तब भी कोई ट्रेन नहीं थी हरिद्वार के लिए, तो हमने बस के लिए वेट करना ही बेहतर समझा। सारे लोग बारिश से परेशान थे, लेकिन हम लोगों को अब भी मस्ती सूझ रही थी। जिसके बाद हमने पापा को कुछ ऐसा करने के लिए कहा। एक हाथ ऐसा कर रहा है जादू हो। हमारे साथ हमारा जादू यानी हमारे पापा भी वेट कर रहे थे क्योंकि उनको भी कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि वो आसमान में कहीं भी धूप नहीं थी जिससे कि उनको शक्ति मिलती और कोई आइडिया बताते। वेट करते करते शाम हो गई थी, जिसकी वजह से हमें भूख लगने लगी। तो हमने यहाँ से पेटीज खाई। गर्म पेटीज से भूख तो मिटी लेकिन गर्माहट नहीं आई, क्योंकि उसके बाद हमें फिर से ठंडा होना पड़ा, क्योंकि किसी मनुष्य ने कहा कि हरिद्वार की बस स्टैंड पर आकर लग गई है। जैसे सबने सुना, सबने आकर बस पर धावा बोल दिया। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं और 4 विंग्स के ऊपर। ध्यान रहे कि निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। ये क्या है? पर ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बस से क्यों उतर रहे हैं, हरिद्वार तो नहीं आ गया। नहीं गाइस, हरिद्वार नहीं आया, क्योंकि मैंने बता दिया किसी मनहूस ने बोला है कि हरिद्वार की बस आके लगी है। वो हरिद्वार की बस नहीं थी, बस वो ऐसी रैंडम बस आके खड़ी हो गई थी जिसमें सारी पब्लिक बैठ गई। पूरी बस बिल्कुल ठुस्सम ठास होकर भर चुकी थी। बस में बैठे रहने से हम बारिश से तो बच रहे थे, लेकिन पापा ने कहा कि हमें बाहर वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी बस हरिद्वार की बाहर लगती है तो हमें पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए हम बस से उतरे और इस मुजफ्फरनगर की नहर में आकर कूद गए। पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि हमें चलकर नहीं तैर कर आना पड़ रहा था। बस से उतरने के बाद थोड़ी देर में ही हमें एक खुशी की लहर नजर आती है, क्योंकि फोर्ड वालों की क्रूजर गाड़ी सर्विस के लिए लगी होती है, जो कि एक साथ 15 लोगों को मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक पहुंचाती है, जिसका किराया बस से सिर्फ 50 रुपये ज़्यादा था। सबने अपनी अपनी जगह पकड़ ली थी और सबके मुंह पर एक मुस्कुराहट थी कि अब हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। गाड़ी वाले ने भी पूरे 15 बंदे करके ही अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर दिया। पीछे 8 लोगों की जगह थी और हम लोग 5 थे, इसलिए उसने किसी 3 अनजान लोगों को हमारे साथ बैठा दिया। थोड़ी ही देर में हम बस स्टैंड से मेन रोड पर आ गए थे, जहाँ पर बहुत सारे कावड़िए चल रहे थे। तो अब हमारा मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक का सफर शुरू होता है।
अब हम लोग सुने सुने बैठे थे, गाड़ी में ब्लूटूथ स्पीकर भी नहीं था। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो भोले के गाने ओबियसली बजने चाहिए, तो हम लोगों ने अपने अपने फ़ोनों में गाने बजाए और गाने लगे। हमने तो बस इंटरनेट से गाने निकालकर उन पर थोड़ी सी लिपसिंग करी थी, पर फ्लो में आकर पीछे दो अनजान बंदे बैठे, वो भी गाने लगे। अब उनका गाना सुनकर हम लोग हैरान थे, क्योंकि वो गाना हिंदी में नहीं संस्कृत में गा रहे थे, जिन्हें हम सुनकर बिल्कुल अचंभे में रह गए। हम सबकी निगाहें सिर्फ उन पर ही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था ये पंडित लोग हैं, ये कौन लोग हैं कि ये इतना अच्छा गा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर संस्कृत में गाना कोई आम बात नहीं है। हमारे दल का सबसे छोटा साथी वो कुछ ज्यादा थक गया था, तो वो आराम से सो गया। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठा। फिर हमने अपने गाने वापस से कंटिन्यू करे। जिस बात का डर था यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि पिछले 2 व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मेरे फ़ोन का माइक काम नहीं कर रहा है, तो उसी वजह से इस क्लिप में बताओ अच्छे खासे भजन की आवाज़ रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बाद में देख के, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत से गाने गाए जिनकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ कुछ ऐसी थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह पुराने टीवी में सिग्नल उड़ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम की वजह से मैंने इस वीडियो को हर जगह से रिकॉर्ड करा था। इंस्टाग्राम, 2-3 एप्लीकेशन और थी, और मेरे नॉर्मल कैमरे से भी। तो किसी में आवाज़ आई, किसी में नहीं आई, और थैंकफुली इंस्टाग्राम की वीडियो में काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही थी। जीवन बीतने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हमारा इन गानों से समय काफ़ी अच्छा बीत रहा था, जिन्हें गाते गाते और एंजॉय करते हुए हमने रुड़की ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया था। और अब हरिद्वार हमारे से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। लगभग लगातार 1.5 घंटा बैठने के बाद अब हमने सोचा कि हमें एक टी ब्रेक लेना चाहिए, जिसके लिए हम रोड साइड पर पंजाबी ढाबे के नीचे एक टी स्टॉल पर आकर रुके। चश्मा लगा के फुल टसन में आकर एक चाय की चुस्की मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए कुछ इस तरीके से ली। चाय नाश्ता करके सबकी जान में जान आ गई थी, और हमारे ड्राइवर में कुछ ज़्यादा ही जान आ गई थी। जैसे कि आप इस मैप में स्पीड को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उसने किस तरीके से गाड़ी अपनी भगाई। हम यहाँ और हरिद्वार यहाँ, हमारे बीच में सिर्फ इतनी ही दूरी रह गई थी, जिसे कवर करने के लिए हमने फिर से गाने शुरू करे। इतना सफ़र करने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद, इतने सारे गाने भजन गाने के बाद, ये अनजान लोग अब हमारे जान पहचान के हो गए, जिसकी वजह से इन्हें गाना और भजन गाने में हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही मजा आने लगा, जो कि बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि अब हम सबकी एक साथ ताल बन रही थी। ऐसे ही करते करते 4 गाने वो गाते, फिर 3 गाने हम गाते, फिर 2 गाने वो गाते और 2 गाने हम गाते। ये मस्ती का कॉम्पिटिशन चलता रहा। अब हम सारे एक दूसरे को जान चुके थे, जिसकी वजह से एक साथ गाने में हम लोगों को ऑकवर्डनेस फील नहीं हुआ। कोई एकदम मोटा, कोई तनका लंबा।
अब हमने हरिद्वार की भूमि पर कदम रख दिया था, जिसके बाद हम सबने अपनी कमर सीधी करी ही थी। वैसे ही ड्राइवर ने सबसे पैसे लेकर अपनी गाड़ी मुजफ्फरनगर के लिए वापस निकाल दी। तुरंत ही मैं इन भैया के पास वापस आया, इनको मैंने थैंक यू बोला और इनका नाम पता पूछा, क्योंकि हमारे साथ ये भाई ना होते तो हमारा सफर इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता। मेरे फोन में हो रही प्रॉब्लम की वजह से मैंने इनसे जो पूछा वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया और घर आकर इनसे नाम पता पूछा। तो इन्होंने बताया कि इनका नाम विपिन और इनका नाम राज है, जो कि दोनों मुजफ्फरनगर से आए थे। और मैंने इनको अलविदा कहते हुए सबसे पहले अपने सोने के लिए जगह ढूंढी। ये है हरिद्वार का बस स्टैंड और ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ठीक सामने है। हम सब ने प्लान बनाया कि हम लोग रात में कहाँ घूमेंगे, इसलिए हम लोग स्टेशन में घुस गए। यहाँ आकर हमने देखा कई हजारों लाखों की संख्या में यात्री और कांवड़िया यहाँ लेटे हुए थे, जिन्हें हमारी तरह सिर्फ एक नाइट स्पेंड करनी थी, क्योंकि अगले दिन फिर ये घूमने निकल जाते। हम स्टेशन के अंदर गए तो कुछ ऐसा माहौल था, क्योंकि सबने अपनी अपनी पल्लियां बिछाकर सोने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। तो इन्हीं सबको देखते हुए पापा ने भी अपनी पल्ली बिछाई और यहीं पर रेस्ट के लिए रुक गए। हम लोग तो यहाँ पर एक रात के लिए अब सोएंगे। कल का हमने प्लान बनाया कि कल हम मनसा देवी की चढ़ाई करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। जिसने पहले के व्लॉग नहीं देखे वो जाकर पहले के व्लॉग देख लो। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी लाइक करें और कमेंट कर बताएं। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।